हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तारिक और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये वाला चल रहा था। प्रश्नावली 3.3 का पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने पिछली क्लास तक कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है, जाकर वॉच कर सकते हैं और लाइन बाय लाइन हर एक वीडियो को देखिए, तभी बहुत बेटर तरीके से समझ आएगा। आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या, इसमें भी आपको इक्वेशन बनानी नहीं है, दे दी है। अगले सवाल से इक्वेशन आपको खुद से बनानी पड़ेगी। देखो 2x + 3y = 11, ये एक इक्वेशन है और इसको लिख लें। आओ लिख लेते हैं पहले। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दे रखी है। कह रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को हल कीजिए, इसको हल कीजिए जैसे पिछली क्लास में किया था, हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, वो निकाल लेंगे हम। पहले हम चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सबसे बड़ा काम तो यही है, इसको सॉल्व करना। तो वही बात समीकरण 1 से जैसे पिछली क्लास में सॉल्व किया करते थे, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 1 से 2x = उधर 11 है, 11 लिख लो, प्लस 3y को उधर ले जाओ -3y। ठीक है, x की वैल्यू निकालो। 11 - 3y, इस 2 को इधर भेजेंगे बटे में आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दें? 3। x का मान आ गया, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। जहां पे x की वैल्यू आ जाए उसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अब और इसके आगे यहां से लगाते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो बता दो कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहां है भाई? ये है समीकरण 2। यहां पे x का मान, जहां x है उसके जगह पे x की वैल्यू ये आई है, इसको ले जाके x के जगह पे रखेंगे। तो यहां था 2 अरे यार 2, x के जगह पे x की वैल्यू आई है 11 - 3y, 11 - 3y अपॉन 2 और -4y = 24। ये आ गई x की वैल्यू, हमने पुट कर दी। x की वैल्यू पुट करने से फायदा ये होता है कि पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल y में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये भी y है, ये भी y है, तो ये एक ही वेरिएबल बन गया। देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा और 11 आएगा, 11 - 3y - 4y = 24। देखो ये नंबर है, नंबर को उस तरफ भेज दो, कांस्टेंट को, अचर को पूरा इस तरफ भेज दो। तो देखो ये भी -4y, ये -3y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 -7y जुड़ के 7 हो जाएगा, लेकिन 4 बड़ा है, इसका निशान लगाएंगे। 24, 11 इधर आएगा -11, -7y बराबर 24 में से 11 घटाएंगे कितना होगा भाई? 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। देखो भाई सही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सही है सब कुछ। एक सेकंड, गड़बड़ ये है कि यहाँ 24 माइनस का था, 24 सवाल में दिया है माइनस का, जब भी मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। चलो इसको जोड़ेंगे तो 24 में 11 जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। 24 में 11 जोड़ेंगे तो 4 और 1 हो जाएगा 5, 2 और 1 हो जाएगा मिलके 3, और ये माइनस माइनस प्लस होके एक बड़ा वाला -24 का निशान लग जाएगा। दोनों तरफ से माइनस माइनस उड़ जाएगा, मतलब कट जाएगा। उड़ने का मतलब y की वैल्यू = 35, इधर 7 है बट मल्टीप्लाई में यानी गुणा में, उधर आके डिवाइड हो जाएगा 7 से काटेंगे इसको 5 बार चला जाएगा। y = 5, y का मान आ गया 5। फिर वही बात, y का मान 5 आ गया, जिसको उठा के रख देंगे समीकरण 3 में। तो लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 ये रहा, इसमें रखो। थोड़ा 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 मुझे जगह चाहिए, थोड़े थोड़े मुझे जगह चाहिए। एक सेकंड थोड़ा सा मिटाता हूँ, बस 2 मिनट का टाइम दो मुझे। कहाँ मिटाऊं कहाँ मिटाऊं कहाँ मिटाऊं? यहाँ पे मिटा दूं? है बोलो, मिटा दे रहा हूँ। चलो ये थोड़ा सा मिटा दिया, उतार दिया होगा मैंने, अभी अभी हटा था मैं, पीछे करना जरा सा, उतार देना। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 यहाँ है और y का मान आया अपना 5, तो इस इक्वेशन नंबर इसमें 3 में मैं y की जगह पे 5 रखूंगा। ये वाला लाइन में मिटा लेता हूँ, थोड़ी जगह चाहिए ना इसलिए। x इक्वल टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई, y की वैल्यू 5 चाहिए तो y की जगह पे 5 लिख देंगे, और नीचे क्या है भाई 2 है। x बराबर, तब इसको कोई काम नहीं, मिटा देते हैं। x बराबर 11 माइनस 3 पचे 15 और बटे में 2। x बराबर 11 में से 15 गया, बोलो 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 बोलो, उल्टा घटा लो, 15 में से 11 घटा लो और 15 बड़ा है उसका निशान लगा लो, 4। 15 में से 11 गया 4 और नीचे 2 है, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई -2। देखो y का मान 5, x का मान -2। अब यहाँ पे थोड़ा मैं मिटाता हूँ और अब आपको आगे की कहानी जो 1 मिनट की है उसको मैं बताता हूँ। जरा देखो, गौर से ध्यान से देखना। देखो बोला है हल कीजिए और इसमें m का वह मान, m का मान ज्ञात करें, मतलब बताना है ये m क्या है। m इसको उतारता हूँ मैं यहाँ पे एक बार, गिवन है ये हमें दिया है y = mx + 3। m का मान क्या होगा, तो पहले तो हल करें। हल हमने किया, हल क्या आया कि y बराबर 5 और x बराबर -2, ये हल आया। अब इस हल को इस इक्वेशन में रखकर, ये जो समीकरण दिया है इसमें रखकर बताओ m का मान क्या होगा। तो y का मान क्या आया है 5, रख दो, देखो ना y का मान 5 आया है। m मल्टीप्लाई x का मान क्या आया है, यहां से देखो x का मान -2, x की जगह पे -2 रख दो, +3। ठीक है, बस अब m का मान निकालना है, सबको इधर उधर करके मान निकालो m का। +3 को इधर भेज देते हैं, +3 को इधर भेजेंगे तो इधर 5 है, +3 इधर आएगा -3, और इधर 2 का m से टेबल पढ़ेंगे तो -2m हो जाएगा। 2 का m में टेबल पढ़ेंगे -2m, 5 में से 3 गया 2, और उधर क्या है -2m, -2m। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, चलो y का मान तो -2, तो 2 को इधर भेज दो, 2 को इधर भेजूंगा बटे में आ जाएगा, तो इसको थोड़ा मैं सीधा करके लिख देता हूँ। m इधर लिख देता हूँ, इस 2 को इधर ला रहा हूँ, तो 2 पहले से था, 2 आएगा बटे में -2, 2 से 2 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार, तो m = -1, m का मान -1 बोला था। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये इक्वेशन हो, तो ये इक्वेशन ये थी, उसमें m का मान आया -1। समझ आया भाई, m का मान -1। तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नोट कर लीजिएगा, और अगली क्लास से हम ऐसे सवाल स्टार्ट होंगे जो आपको हिंदी दी रहेगी, उसको पढ़ के आपको इक्वेशन खुद बनानी रहेगी, फिर सॉल्व करना रहेगा। थैंक यू।